देखो सब बच्चे, हम लोगों ने अभी एफ कंपोजिशन जी निकाला, उसकी डोमेन रेंज को निकाला। अब देखो निकालेंगे जी कंपोजिशन एफ को। ध्यान दो, देखो जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ब्रैकेट जी ब्रैकेट एक्स, ऐसे होगा। बताया था मैंने आपको, दो तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखो एफ ऑफ जी एक्स है ना, एफ ऑफ जी एक्स मैंने क्या बताया, देखो यहां पर कि एफ ऑफ जी एक्स निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो एफ ऑफ जी एक्स, एक्स की जगह पर जी एक्स रख दो, तो जी एक्स अपॉन जी एक्स माइनस वन। ध्यान दो, है ना, एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। देखो इसमें एक्स की जगह पर जी एक्स रख दो, ध्यान दो, ठीक है ना। एक्स की जगह पर क्या रख दिया, जी एक्स। देखो यहां भी जी एक्स, यहां भी जी एक्स माइनस वन, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स रखा, जी एक्स अपॉन जी एक्स माइनस वन। देखो ये इसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया जी एक्स अपॉन जी एक्स माइनस वन। ध्यान दो, ठीक, जी एक्स अपॉन जी एक्स माइनस वन। अब देखो जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की, है ना। देखो जी एक्स की वैल्यू क्या, रख दो जी एक्स की, देखो वैल्यू क्या है, रखो, तो क्या बनेगा, देखो वन अपॉन एक्स माइनस टू डिवाइड बाई वन बाई एक्स माइनस टू है माइनस वन। देखो जी एक्स की वैल्यू ऊपर रखो और जी एक्स की देखो वैल्यू नीचे भी रखो, वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन, ठीक है। एलसीएम लो, क्या होगा, वन बाई एक्स बाई टू माइनस वन डिवाइड बाई दो, क्या होगा, एलसीएम लो, वन माइनस एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, ठीक है। एलसीएम लिया, वन माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। दो क्या होगा यहां पर, ये सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, देखो वन बाई एक्स माइनस टू और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू बाई थ्री माइनस एक्स, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वन बाई थ्री माइनस एक्स बचा। ध्यान दो, वन बाई थ्री माइनस एक्स, ये आ गया, ठीक। तो जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखो ये कंपोजिट फंक्शन आ गया, वन अपॉन, है ना। देखो इसकी रिजल्ट ये आ गया, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स का देखो रिजल्ट आ गया वन बाई थ्री माइनस एक्स आ गया। अब देखो अगर हम इसका डोमेन निकालना चाहें, डोमेन, तो डोमेन में एक पॉइंट तो क्लियर दिख रहा है थ्री, तो आर में से थ्री को निकाल दिया, एक्स इक्वल टू थ्री नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट देखो, हमने इस फंक्शन को यूज किया वन बाई एक्स माइनस टू को, तो एक्स को टू निकाल दिया, तो टू भी निकालना पड़ेगा। ध्यान दो, एक पॉइंट देखो यहां से दिख रहा है थ्री, थ्री को हटा दिया। एक पॉइंट देखो यहां से दिख रहा है, क्योंकि x बराबर टू पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है जिसको आप बीच में यूज कर रहे हो, तो x इक्वल टू टू भी निकालना पड़ेगा, ये डोमेन हो गया। देखो ध्यान दो, अगर हम इस फंक्शन का रेंज निकालें, है ना, अगर हम इस फंक्शन का देखो रेंज निकालें तो क्या करेंगे, देखो रेंज के लिए क्या होगा, देखो रेंज ऑफ जी ओ एफ, जी कंपोजिशन एफ, देखो इसको y मान लिया, वन अपॉन थ्री माइनस एक्स, देखो थ्री माइनस एक्स बराबर हो गया वन बाई वाई, एक्स की देखो वैल्यू निकालो, क्या हो गया, थ्री माइनस वन बाई वाई बराबर एक्स, ठीक। देखो यहां से एक्स क्या होगा, थ्री वाई माइनस वन अपॉन वाई बराबर एक्स, ये देखो एक्स की वैल्यू आई, है ना। रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो, रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x को y के टर्म में निकालना पड़ता है ना। रेंज निकालने के लिए हमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी पड़ती, देखो आ गई। अब देखो यहां पर जैसे y जीरो नहीं हो सकता, y जीरो नहीं हो सकता, देखो जैसे इनको देखना पड़ता है जो पॉइंट डोमेन में नहीं है। देखो जैसे अगर आप x को थ्री रखना चाहें तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप देखो डोमेन में थ्री नहीं है, टू नहीं है, एक्स थ्री नहीं है, एक्स टू नहीं है, तो अगर आप एक्स को थ्री रखना चाहें तो थ्री वैसे भी रख नहीं सकते, डिफाइन नहीं है। हाँ, एक्स को टू रखना चाहें तो y बराबर क्या मिलेगा, वन। देखो अगर हम x को टू रख दें इसमें, अगर हम इस फंक्शन में देखो x को टू रख दें तो y बराबर क्या मिलेगा, वन। ध्यान दो, अब
x को 2 रख नहीं सकते, इसलिए 1 हो नहीं सकता, मतलब y की वैल्यू 1 भी नहीं होगी और y यहां पर 0 नहीं है। तो फाइनली देखो रेंज क्या हो गया, एक पॉइंट देखो ये निकला है ना, तो r माइनस देखो एक पॉइंट ये निकला 0, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दूसरा देखो y की वैल्यू 1 को भी निकालना पड़ेगा, ध्यान दो, है ना। तो y 0 नहीं हो सकता, y 1 नहीं हो सकता। 1 कहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो x 2 नहीं है। अगर हम x को 2 रखते, अगर हम x को 2 रखते तो y कितना आता 1, और x 2 नहीं है इसलिए y 1 भी नहीं है। तो y इक्वल टू 1 भी नहीं ले सकते और y इक्वल टू 0 देखो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि वो हो नहीं सकता। हाँ, x 3 भी नहीं है, लेकिन 3 रखने से y कुछ वैसे भी नहीं मिलने वाला, तो इसलिए ये हमारे रेंज का आ गया फाइनल आंसर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं देखो, है ना, कंपोजिट फंक्शन वाले, वो इस तरीके से हम लोग करते हैं। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको। देखो मान लो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखो ऐसे है, ये है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स और जी एक्स इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दो, अब जैसे मान लो अगर हमें एफ कंपोजिशन जी चाहिए मान लो, तो क्या करेंगे, देखो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ध्यान दो, ठीक, देखो यहां से g ऑफ एफ एक्स निकालो, g ऑफ एफ एक्स, तो क्या होगा देखो माइनस एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1, है ना। जी एक्स मालूम है, g ऑफ एफ एक्स निकालो, x की जगह पर क्या आ जाएगा बोलो एफ एक्स, x की जगह पर आ जाएगा एफ एक्स माइनस 1। तो देखो ये वैल्यू यहां रखो इसकी, ये क्या हो गया देखो माइनस एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दो, है ना, g ऑफ एफ एक्स निकालो, x की जगह पर क्या रखोगे एफ एक्स रखा। अब देखो ध्यान दो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो गया माइनस एक्स माइनस 1। देखो ये आ गया g कंपोजिशन f आ गया, ध्यान दो, है ना, g कंपोजिशन f आ गया, ध्यान दो, ठीक है। g ऑफ एफ एक्स चाहिए था, x की जगह पर एफ एक्स रख दिया, यहां भी देखो रख दिया, ठीक है। देखो ये आ गया, जब ये वैल्यू यहां ट्रांसफर की तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 1 आ गया। देखो ध्यान दो, ये फंक्शन बना है f कंपोजिशन g ऑफ x। देखो अब ये जो देखो फंक्शन है, अब अगर हमसे पूछा जाए इसका डोमेन क्या है, तो हमें लग रहा है कि देखो ये इस प्रकार का फंक्शन है माइनस एक्स माइनस 1, तो लीनियर फंक्शन है, हमें लगता है इसका डोमेन r है। लेकिन हम भूल गए, हमने जो फंक्शन यूज किया देखो वो अंडर रूट एक्स, हमने एफ एक्स का यूज किया है। एफ एक्स क्या है बोलो रूट एक्स, तो रूट एक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रूट एक्स में एक्स को क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और इसका देखो जो डोमेन है वो क्या है x बिलोंग्स टू r। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, इसका और इसका, क्योंकि इसको भी देखना है इसको भी देखना है, इसका डोमेन r दिख रहा है, लेकिन रूट x तब डिफाइन होगा जब x पॉजिटिव होगा। तो इसका अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये बिलोंग्स टू r है,
तो कुल मिला के यही हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्योंकि अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इसका डोमेन आर, लेकिन रास्ते में रूट एक्स का यूज किया तो एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो फाइनल आंसर क्या हो गया बोलो, एक्स पॉजिटिव, ये इसका डोमेन हो गया। अब जैसे अगर हम इस फंक्शन का रेंज निकालें तो देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है -x-1, और हाँ इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है x की पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान दो, इस फंक्शन का डोमेन चाहिए, तो देखो फंक्शन ये है -x-1, और ये कब डिफाइन है, x की पॉजिटिव वैल्यू पर डिफाइन है, डोमेन ये है। देखो ध्यान दो, x पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव हो जाएगा, -x-1 करो तो लेसर इक्वल टू -1, तो पूरा y क्या आ गया, देखो y आ गया लेसर इक्वल टू -1, यही इसका रेंज हो गया। वैसे लीनियर फंक्शन की रेंज r होती है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसका डोमेन r नहीं है। लीनियर फंक्शन की रेंज r होती है, लेकिन तब जब डोमेन r हो, इसका डोमेन है x पॉजिटिव, तो x को पॉजिटिव लेना है, तो -x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 1 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो -1, तो देखो ये हमारे फंक्शन का रेंज आ गया क्या, -∞ टू -1, ये हमारे देखो फंक्शन का रेंज आ गया, y लेसर इक्वल टू -1, मतलब -∞ टू -1। ध्यान दो बच्चों, ठीक है, तो ऐसे हमें करना है इस टाइप के सवालों को, ठीक है, ये बात ध्यान देनी है हमको, इस टाइप के क्वेश्चन देखो हमें इस मेथड से करने हैं, ठीक है। लिखो सब बच्चे ध्यान से। अब देखो इसी का उल्टा फंक्शन अगर निकालें, जैसे यहां पर हमने f कंपोजिशन g निकाला, अब अगर इसी का उल्टा निकालें, देखो देखो मान लो अगर हमें g कंपोजिशन f चाहिए, ये चाहिए मान लो हमको, तो क्या है, देखो g कंपोजिशन f ऑफ x क्या है, f ब्रैकेट g ब्रैकेट x। देखो ध्यान दो, अब यहां से निकालो, क्या निकालो, f ऑफ g ऑफ x निकालो, तो क्या होगा, √gx होगा। x की जगह पर gx रख दो, दोनों जगह x की जगह पर gx रखोगे तो √gx, तो क्या बना, देखो ये √gx बना। अब √gx, gx की देखो वैल्यू क्या है, -x² - 1, ध्यान दो, है ना, f ऑफ gx निकाला, x की प्लेस पर gx को रखा, ठीक। अब ये देखो रिजल्ट यहां पर आया क्या, √gx। अब gx की देखो खुद की वैल्यू, ये इसको पुट किया, देखो ध्यान दो, अब ये जो फंक्शन दिख रहा है, इस फंक्शन का डोमेन फाई है, इस फंक्शन का अगर हम डोमेन देखें, देखो इस फंक्शन का डोमेन फाई है, क्योंकि देखो ये फंक्शन कभी डिफाइन नहीं है, ये ऑलवेज नेगेटिव है। आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, है ना, आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये रूट के अंदर आप पॉजिटिव बना ही नहीं सकते इसे, है ना, तो x आपको कुछ भी रियल यहां पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि -x² - 1 है ना, -x² का मतलब निगेटिव, और निगेटिव अगर हम इसको जबरदस्ती पॉजिटिव करें तो कुछ मिलेगा नहीं। देखो -x² ग्रेटर इक्वल टू 1, तो x² लेसर इक्वल टू -1, जो गलत है ना, इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहें भी तो पॉजिटिव नहीं होगा, 1 को उधर ट्रांसफर किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन चेंज, तो x² लेसर इक्वल टू -1, जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका डोमेन क्या हो गया बोलो, फाई। और अगर डोमेन फाई है तो इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, ये फंक्शन क्या हो गया बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान दो। तो अब देखो यहां पर ये कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, तो किसका डोमेन फाई हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपोजिशन एग्जिस्ट करे और एक एग्जिस्ट ना करे, ऐसा भी पॉसिबल है। लिखो सब बच्चे ध्यान से।